तो क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत बेस्ट टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो स्पेशली समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से होगा। समांतर श्रेणी चैप्टर बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि ये 11th का चैप्टर है, 10th में दिया है। तो मैंने सोचा कि कठिन चैप्टर को ही आपके लिए मैं आसान बनाकर लाऊं। इसके अंदर से मैंने 20 प्रश्न लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 3 क्वेश्चन फिक्स है कि समांतर श्रेणी से ही आएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा देखना, समझना, कमेंट करके बताना आपको समझ में कितना आया और कितना आप इसको सीख पाए। ठीक है। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा लो। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर कितना होगा। क्या पूछा है? सर्वांतर किसके लिए? 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। सर्वांतर जानने का क्या तरीका होता है मेरे भाई? सर्वांतर को डी लिखते हैं। डी बराबर क्या होता है? अगला में से पछला घटाना है। क्या करना है? अगला में से पिछला घटाना है, यानी 1 में से 3 घटाना है। क्या करना है? 1 -3 लिखना है। 1 में से 3 नहीं घटेगा तो माइनस चिन्ह लगा के 3 में से 1 उल्टा घटाएंगे। 3 में से 1 घटेगा 2। इसका आंसर कितना आएगा? -2। इसका आंसर मेरे बच्चों कितना आया? -2। आज की वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भरा के आपको बताऊंगा, भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना, काफ़ी मजा आएगा इसमें भी आपको। देखो, ठीक है। इसमें पूछा यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, कह रहा है बेटा कि डी का वैल्यू -4 है तथा 10वां पद -8 है, यानी T10 क्या है? -8 है। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, यानी स्मॉल a का मान पूछा है। तो T10 के नीचे T10 का सूत्र क्या होता है? a + 9d बराबर -8। a + 9 गुणे d। d का मान यहाँ से ले लो -4। d का मान -4 बराबर -8। a 9 चौक 36 -36 बराबर -8। a बराबर -36 उधर जाएगा +36 हुआ, -8 पहले से था तो पहले से है। 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो a का मान 28 से ये हमारा आंसर है। तो 28 इस वाले विकल्प में है। देखिए, सी वाले विकल्प में 28 है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हुआ? सही हुआ। सी वाला हमारा ऑप्शन सही हुआ। समझ गए बच्चों? तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो रहा है। अब इसी तरीके से तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा गौर से देखना है। तीसरा सवाल क्या कहता है? समांतर श्रेणी -62 -59 लास्ट में 7 लास्ट में 10 का 11वां पद कौन सा होगा? 11वां पद क्या होगा? तो 2 तरीका है। या तो इसको लिखते जाओ, लिखते लिखते पूरा लिख के तब देख लो 11वें नंबर पे कौन आ रहा है, या तो सूत्र लगा दो। सूत्र कैसे लगेगा? देखो, a का मान है -62, d का मान क्या? अगला में से पिछला घटाओ, -59 में से घटाना है -62। ठीक है। तो -59 ये दोनों माइनस मिल के +62। 62 में से 59 घट जाएगा, 3 आएगा। तो d का मान 3 है। अब पूछ रहा है 11वां पद। क्या पूछ रहा है आपसे? 11वां पद। ठीक है। तो 11वां पद को लिखेंगे T11 बराबर a + 10d। ये सूत्र होता है 11वां पद का। जितना यहाँ रहेगा 11, तो वहाँ रहेगा 10। ठीक है। a + 10d। a का मान देखो -62 +10 गुणे d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू 3 है। तो -62 + 10 × 30, 62 में से 30 जाएगा 32, माइनस का 32, माइनस का 32। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? वीडियो लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। 5वां सवाल देखो। 5वां सवाल भी शानदार है। 5वां सवाल क्या कहता है? समांतर श्रेणी -5 -1
3 7। इसमें सर्वांतर कितना, सर्वांतर मतलब अगला में से पिछला घटाने कितना आएगा, -1 में से घटाना है पिछला माइनस वाला 5, दोनों माइनस मिल के +5 हो गया, 5 में से एक घट जाएगा 4, सर्वांतर डी का मान कितना आया +4। समझ गए बच्चों, गलती नहीं होना चाहिए, +4 आ गया ना। शानदार सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखो क्या बोला इसमें, श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद है, 20 मतलब 20वां पद निकालना है इसका, 20वां। तो प्रथम पद ए का मान 10 हो गया, सर्वांतर डी का मान 7 में से 10 जाएगा -3, 20वां पद को लिखते हैं T20। T20 का सूत्र होता है A+19D, जितना यहाँ रहेगा उससे से एक कम रहेगा डी के पास। डी के पास 19 कहाँ से आया, जितना यहाँ रहेगा उससे एक को कम लिखते हैं, ये सूत्र होता है। तो एक की वैल्यू क्या है 10 है, +19 गुणे डी की वैल्यू क्या है -3 है, बराबर 10, 19 3 57 -57, 10 में 57 जाएगा -47, 20वां पद -47, देखो यहाँ पे दिया -47, +47 भी दिया, माइनस भी दिया है। जब तक माइनस प्लस कन्फर्म ना हो जाए तब तक ऑप्शन गोले को काला नहीं करेंगे, ठीक है। आइए आगे आइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला इस सवाल में भी, ठीक है, ध्यान दो। 2 4 8 16, क्या लिखा है 2 4 8 16 समांतर श्रेणी है या नहीं, ये बताना, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी होगा है तो इन दोनों के बीच एक समान डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच बराबर बराबर का अंतर रहेगा, तभी समांतर कहाएगा। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 2 का, इन दोनों के बीच कितने का 4 का, इन दोनों के बीच कितने का 8 का, ये समान नहीं है, ये दोनों आपस में समान नहीं है। अगर समान अंतर है तो वो समांतर श्रेणी है, समान अंतर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो पूछा है या नहीं, कह देना बेटा नहीं है। क्या कह दोगे, नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि भैया समान अंतर नहीं है, समझे। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए। यदि संख्या 20 x 30 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। चलो, समांतर श्रेणी में अगर ये 3 संख्या हैं तो एक रूल होता है कि अगला माइनस पिछला बराबर अगला माइनस पिछला, ये रूल होता है। या अगला माइनस पिछला यानी x - 20 बराबर अगला माइनस पिछला यानी 30 - x, -x इधर आएगा +x, और ये x पहले से है बराबर 30, -20 उधर जाएगा +20, x जोड़ेंगे 2x, 30 20 50, x बराबर 50, 2 चला जाएगा बटे 50 को 2 से काटेंगे 25 आएगा, 50 को 2 से काटेंगे 25 आएगा। x का मान कितना 25, तो देखिए कहीं दिया 25, ऑप्शन डी वाला है। कौन सा है, ऑप्शन डी वाला है मेरे भाई, ऑप्शन डी वाला है 25, ठीक है। अगला सवाल देखो मेरे मित्र, रूट वाला है, घबराना मत। दिया है कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 का 10वां पद। तो पहला पद क्या है, कड़ी में 2, सर्वांतर क्या, अगला में से पिछला घटाओ, 2 गो कड़ी में 2 में से 1 गो कड़ी में 2 घटाओगे तो 1 गो कड़ी में 2 बचेगा। पूछा है 10वां पद, 10वां पद को लिखते हैं T10, T10 को लिखेंगे क्या A+ कितना D, जितना यहाँ है उससे एक कम यहाँ रहता D के पास, यहाँ 10 है तो D के पास 9 रहेगा। A का मान क्या मेरे भाई, √2 +9 गुणे D का मान क्या बेटा, D का मान भी 2 रूट में 2 प्लस 9 √2। यहाँ देखो तुम 9 को √2 में एक और √2 जोड़ दो,
यानी 9 को रूट है, एक और रूट मिल जाएगा तो क्या 10 रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 रूट में 2। 10 रूट में 2 कहीं लिखा है? किसी ऑप्शन में 10 रूट में 2 नहीं है। कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 10 को अंदर डाल दो, 10 को अंदर डाल दो। रूट में 2 पहले से है, 10 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 गुणे 100, 100 दूना 200। अब रूट में 200 तो कहीं ना कहीं होगा करेगा। देखिए रूट में 200 यही है। तो ये सवाल बहुत टेक्निकल हो गया। तुरंत ऑप्शन नहीं मिलेगा, बच्चे कहेंगे सवाल वह गलत है। लेकिन यहाँ थोड़ा घुमा दिया है, यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है। बात समझे आप लोग? अब आओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल भी बहुत शानदार है, कहीं भागना मत, ये तो आराम से देखना। कितना है? -3 -हाफ 2। 11वां पद पूछा, 11वां पद है। पहले ए का मान कितना? -3। बी का मान अगला में से पिछला घटाना है। ये हो जाएगा, ये भी -3 है ना, +3। 3 में से आधा जाएगा, 2.5 बचेगा, 5/2। अरे 2 3 6, 6 में से एक जाएगा 5/2। अब तुम्हें क्या निकालना है? 11वां पद। 11वां पद का सूत्र क्या होता है? T11। ए प्लस कितना डी? 10D। जितना यहाँ रहता है उससे एक कम रहता डी के पास। ए का मान देखो -3 है, तो 10 गुणे डी का मान, 5/2। देखो डी का वैल्यू क्या है? 5/2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5/2। तो -3 प्लस 2 से 10 काटेंगे 5 का गुणे 5, -3 प्लस 5 बचे 25। 25 में से 3 जाएगा 22। तो 11वां पद 22 आ गया। तो यहाँ है ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। कितना? 22। समझ में तो आ रहा है मेरे भाई ना? तो तुम एक काम करो, केवल वीडियो लाइक कर दो बस। वीडियो लाइक कर दो बस, इतना सा काम कर दो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट वीडियो लाऊंगा अगली बार में, ठीक है। कौन सा चैप्टर पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिख के बताना। 7 10 19, हाँ 7 13 19। 205 में पदों की संख्या क्या है? इस बार पदों की संख्या पूछा है, n का मान पूछा है। क्या पूछा है? n का वैल्यू। a का वैल्यू तो 7 है, b का मान अगला में से पिछला घटाओ, 13 में से 7 घटाओ 6। तो सूत्र क्या होता है? मान लो n पद 205 है, Tn बराबर 205। Tn के नीचे Tn का सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205। a के नीचे a का मान 7, d के नीचे d का मान 6 बराबर 205। n-1 इंटू 6 बराबर 205 प्लस 7 उधर जाएगा -7 होगा। n-1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 घटेगा, 15 7 जाएगा 8, यानी 198। 6 जाएगा बटा हो जाएगा, n-1 बराबर 198/6। n-1 बराबर 6 से काटो, 6 3 18, 6 3 18, n बराबर 33, -1 उधर गया +1, n बराबर 33 1 34। तो यहाँ 34 वाला उत्तर सही है, ये वाला, ठीक है। कौन सा उत्तर सही है? 34 वाला। समझ में आ रहा बात? बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एकदम परफेक्ट बोलो, एकदम मज़ा आ जाएगा। ज़रा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम मज़ा ही मज़ा आएगा। देखते रहो और वीडियो लाइक करते रहो, ठीक है। आगे देखो, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 10 के बाद 12 आता है 4 के गुणा में, 16 आता है, 20 आता है, और 250 से पहले कौन आता है? 248।
फिर ये 250। इसमें बोला है कि 10 और 250 के बीच, बीच वाला चाहिए। कौन चाहिए? केवल बीच वाला, ये वाला। देखो इधर 10 उधर 250 के बीच में यही है। अब इसी में कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? अब इसी में आप मान लो यह नवा पद 248, टी एन बराबर 248। प्रथम पद ए का मान क्या? 12। सर्वांतर डी का मान क्या? 16 में से 12 जाएगा 4। इधर रख दो टी एन का मान, टी एन के नीचे इसका सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ए के नीचे ए का मान देख लो यहाँ से 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के नीचे डी का मान देख लो 4 बराबर 248। एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 प्लस 12 उधर जाएगा -12। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दो। एन माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 जाएगा 236। समझ में आया? 4 जाएगा बटे में, एन माइनस 1 बराबर 236 बटे 4। अब क्या करोगे? ध्यान दो, 4 से 23 काटो, 4 5 20, 3 बचा 36, 4 9 36। एन बराबर 59, -1 उधर जाएगा +1, 59 में 1 ऐड करेंगे 60 होगा। तो ये हुआ एन का मान। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही है? 60 वाला विकल्प सही है, ये वाला। ठीक है ना, 60 वाला विकल्प सही है। समझे भाई? कौन सा? 60 वाला। देखो सवाल बड़ा हो चाहे छोटा हो, बताऊंगा सबको, समझाऊंगा सबको। ठीक है, इधर देखो रूट वाला आ गया। रूट वाला देख के घबराना मत। क्या है रूट में? ये 3 है, फिर 3 प्लस कड़ी में 2, फिर 3 प्लस 2 कड़ी में 2, फिर 3 प्लस 3 कड़ी में 2। सर्वांतर पूछा है, सर्वांतर। अगला में से पिछला घटा के तो बताना है। सर्वांतर डी बराबर अगला कितना? 3 प्लस कड़ी में 2, फिर घटाएंगे कितना? 3 को। 3 3 कट गया, ये दोनों कट गया, बचा केवल कड़ी में 2। ये हुआ आपका आंसर। बस, कड़ी में 2 कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। और क्यों वाइट चल रहा है? अब सही है, अब ब्लैक हुआ। तो तुम देखो, समांतर श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी में तो आप झट से ऐसे कर लेना। आगे देखिए, समांतर श्रेणी 4 है, 4 है, 9 है, 14 है, 254 है। कितना है? 254। अंत से 10वां पद। इसका फार्मूला अलग होता है, बच्चों को याद नहीं रहता है। ए का मान 4, डी का मान 9 में से 4 जाएगा 5। अंत से कौन सा पद? 10वां, यानी n बराबर 10 है। लिखेंगे इसे, अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद l का मान 254। तो अंत से 10वां पद n का मान 10 रख दो, 10वां पद बराबर l के नीचे l के मान को 254 माइनस n का मान क्या? 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या? डी का वैल्यू 5। तो 210 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 का गुणा 5 में 9 5 45, 254 माइनस 45। घटा दो, 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में 4 जाएगा 0, बस 209 आ रहा है।
ऑप्शन कौन सा है? सी है। ऑप्शन कौन सा हुआ? सी वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करो यार, कमेंट कर नहीं रहे सब लोग। तो बेटा इसके आगे के सवाल भी आपका इंतजार कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मजा बहुत है इस सवाल में। क्या कहता है? समांतर श्रेणी 3 8 13 253, 3 8 13, अंतिम में 253। सर्वांतर का मान इसमें क्या है ये देखो। झूठ मूठ में फंसाया है आपको। क्या सर्वांतर पूछा, यानी अगला में से पिछला घटा दो आंसर। 8 में से 3 घटा दो 5 आएगा, यही आंसर है। इसका आंसर 5 है। अब इसी तरह से हमारा अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल देखो, देखो ध्यान से। श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। 10 7 4 का 30वां पद है। तो प्रथम पद ए 10 है, सर्वांतर डी, 7 में से 10 घटाओगे -3 आएगा। 30वां पद पूछा है 30, 30 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 29 डी। यहाँ जितना रहेगा उससे कम रहेगा डी के बगल में, समझ गए? ए का मान क्या है? 10 है, प्लस 29 गुणे डी का मान क्या है? डी का मान -3 है। तो ये 10 माइनस 30 90, यानी हो जाएगा, ये 3 कम कर दो 87, -77 आएगा, माइनस का 77। ठीक है बेटा। देखो समांतर श्रेणी सच में बहुत आसान है, बट समझने वाला समय देगा, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए बस। अगर ये दो काम होता है तो आपके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, डी का मान कह रहा भैया -4 है, एन का मान 7 है, ए एन का मान 4 है, तो एन का मान क्या है? एन। ए एन के नीचे ए एन का सूत्र लिख दो। ए एन के नीचे ए एन का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए के नीचे ए का मान नहीं पता है? हाँ, ए के नीचे ए का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं। अच्छा, ए का मान पूछा है, यहाँ से ए का मान पूछा है ना, ए का मान तो निकालना है। एन की वैल्यू 7 -1 इंटू डी की वैल्यू देखो -4 बराबर 4। ए प्लस 7 में से एक जाएगा 6, 6 गुणे -4 -24, माइनस का 24 बराबर कितना? 4। अरे 7 में से एक जाएगा 6, 6 चौक 24, -24 बराबर 4, -24 बराबर 4, -24 दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो +24 होगा। ए बराबर 4 प्लस 24, 24 4 जोड़ लो कितना होगा? 28। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 28। समझा? तो ए का मान 28, ए की वैल्यू कितना आई? 28। अगला सवाल देखो मेरे भैया, बहुत बेहतर सवाल है। एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4, यानी डी कहता है कि -4 है। डी कितना? -4। 10वां पद -8, यानी T10 का मान -8। श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? ए का मान पूछा है भैया, तू बता देना ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। T10 के नीचे सूत्र लिखेंगे क्या? ए प्लस 9D बराबर -8। ए के नीचे ए रहेगा, 9 गुणे डी, डी के नीचे डी का मान -4, ए 9 चौक 36 -36 बराबर -8। ए बराबर -36 दाहिने पक्ष में जाएगा +36 -8, 36 में से 8 जाएगा 24, 36 में से 8 जाएगा 24 नहीं होगा बेटा, 28 होगा। और 28 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 28 आपका यहाँ पर है। ऐसे ये सवाल देखो पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी 3 गो समांतर श्रेणी में हैं, कोई एक ऐसा है जो समांतर श्रेणी में नहीं है, वही हमें क्या करना? बताना है। जो समांतर श्रेणी में नहीं है वही मुझे बताना है। देखो, क्या इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच समान संख्या है? 4 और 1 में कितने का अंतर है? 3 का। 4 और 7 में कितने का अंतर है? 3 का। तो ये समांतर श्रेणी है। इसमें कितने का अंतर है? 3 4 7, 7 4 11। अरे ये समान अंतर नहीं है, यही वाला नहीं है। इसमें समान अंतर है, देखो
-5 में 3 जोड़ेंगे -2, -3, -2 में 3 जोड़ेंगे 1, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें +3 जोड़ने से बढ़ रहा है, इसमें भी 3 3 जोड़ने से बढ़ रहा है। ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी है, ये भी, और ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में समान अंतर नहीं है। ये इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 जोड़ेंगे, इसके बाद 6 जोड़ेंगे। ठीक है, समान अंतर ही समांतर श्रेणी बनता है। समझे? आगे देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, प्रथम पद a का मान 3, सर्वांतर d का मान 8 में 3 जाएगा 5। कौन सा पद 78? मान लो यानवा पद 78 है, मान लो यानवा पद 78 है। यानवा पद के नीचे सूत्र लिखो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78। a के नीचे a का मान 3 प्लस n-1 इंटू डी के नीचे d का मान 5 बराबर 78। 3 प्लस n-1 इंटू 5 बराबर, सॉरी 3 चला जाएगा राइट साइड में, n-1 इंटू 5 बराबर 78 -3, +3 उधर गया -3। समझे? n-1 इंटू 5 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 75 आएगा, फिर क्या होगा 5 जाएगा बटे में, ये इंटू है, n-1 बराबर 75 बटे 5, तो 15 × 5 = 75 हुआ। कितना हुआ? 15 × 5 = 75। n-1 बराबर 15, n बराबर 15, -1 उधर जाएगा +1, n बराबर 15 1 16। ठीक है, अब आप ये सवाल देखो, ये भी शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है, बच्चे इसमें फंसेंगे। पूछ रहा है इसका पहला धनात्मक पद कौन है। पहली बात, विकल्प में देखो धनात्मक पद अगर केवल एक ही होगा तो वही आंसर होगा, लेकिन विकल्प में देखो 2 धनात्मक पद है, ये भी है, ये भी है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा। चलिए, -11, -11 में कितना जोड़ेंगे? -8 आएगा, +3, फिर इसमें +3 जोड़ो -5, इसमें +3 जोड़ो -2, इसमें +3 जोड़ो -2 में +3 जोड़ोगे 3 1 आएगा 1। ठीक है ना? यानी समांतर श्रेणी घटते 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 +3 +3 +3 करते करते +1 पे पहुंच जाएगी। पूछ रहा कि पहला धनात्मक पद है, तो पहला धनात्मक पद यही है +1। ठीक है, तो +1 वाला सही है। तो ओवरऑल आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। अगला वीडियो किस चैप्टर पे चाहते हो, किस टॉपिक पे चाहते हो, वो मुझे बताना। मैं आपके हिसाब से बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।